राहुल के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा का समापन सोमवार यानी 30 जनवरी को होगा, लेकिन उससे ठीक पहले आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने से पहले राहुल गांधी कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रगीत गाते भी दिखे। तिरंगा फहराने के दौरान राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश भी मौजूद रहे। बता दें, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में दिखी। पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लाल चौक को सील किया गया। आसपास की सभी दुकानें बंद करवा दी गईं और आम नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। गौरतलब है कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में 2 दिन पहले बड़ी चूक हुई थी। इसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद नजर आया। वहीं इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह 11 बजे पंथा से शुरू हुई। यात्रा दोपहर करीब 12 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंची, जहां राहुल ने तिरंगा फहराया। और इस दौरान राहुल गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई। बता दें, आज श्रीनगर के चेशमा शाही रोड पर यात्रा का हॉल्ट होगा और शाम 5:30 बजे राहुल प्रेस वार्ता करेंगे। इसके बाद कल यानी 30 जनवरी को राहुल गांधी श्रीनगर के एमए रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराएंगे और इसके साथ ही यात्रा खत्म हो जाएगी। वहीं यात्रा खत्म होने के बाद एसके स्टेडियम में एक जनसभा आयोजित होगी, जिसके लिए कांग्रेस की ओर से 23 विपक्षी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। अयोध्या का आंदोलन चल रहा था और कर सेवकों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने पर उद्धव गुट वाली शिवसेना सांसद संजय राउत ने सवाल उठा दिया। संजय राउत ने मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिया और यहाँ तक कह दिया कि जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई उनको तो आपने पुरस्कार दे दिया, लेकिन अयोध्या के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने वाले बाला साहेब को भूल गए। मुलायम सिंह यादव इस देश के बड़े नेता थे। उनका कर्तृत्व के बारे में हमें कोई आक्षेप नहीं है। देश के रक्षा मंत्री भी रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी मूवमेंट, सोशलिस्ट मूवमेंट के एक बहुत ही बड़े नेता रहे। लेकिन उनके साथ जो हमारे मतभेद रहे वो रहे उस वक्त जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था और कर सेवकों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था। और यादव नेताजी ने ऐसा भी कहा था उस वक्त कि अगर और भी कर सेवकों को मैं गोली चलाने का अगर मुझे मौका मिलता तो मैं और गोली मारता, लेकिन बाबरी मस्जिद की रक्षा करता। ठीक है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, सभी ने मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर मनुष्यवध का मुकदमा दायर करने की मांग की। हिंदुओं का हत्यारा कहने तक वो लोग गए थे। लेकिन वही नेताजी को आज उनकी ही सरकार ने पद्म विभूषण से गौरवान्वित किया है। संजय राउत ने मोदी सरकार से वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे को सम्मानित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा सकता है तो शिवसेना नेता बाला साहेब ठाकरे और वीर सावरकर को भी समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। अगर मुलायम सिंह यादव जी को भी आप उनका गौरव करते हो तो फिर वीर सावरकर का गौरव इस बार क्यों नहीं हो गया? फिर एक बार मेरी बात है, वीर सावरकर जी को भारत रत्न नहीं दिया। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को आप भूल गए, जिसने अयोध्या के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उस वक्त कर सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाले को का गौरव होता है, लेकिन उस आंदोलन को ऊर्जा देने वाले बाला साहब ठाकरे को आप भूल गए। और महाराष्ट्र में, खास करके महाराष्ट्र में जो लोग हैं वो अपने आप को बाला साहब ठाकरे के विचारधारा के मालिक मानते हैं, जो सरकार में बैठे हैं, वो कहाँ गए? उनकी जिम्मेदारी है विधानसभा में एक चित्र लगाकर अब अपने आप को बाला साहब ठाकरे के वारसदार नहीं मान सकते। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित करने के लिए नामित किया है।
एनसीसी के 75 साल पूरे होने के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली में हिस्सा लिया और एनसीसी के 75 साल पूरे होने के मौके पर एक स्पेशल डे कवर और 75 रुपए का सिक्का जारी किया। पीएम मोदी के साथ इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। पीएम ने एनसीसी की रैली में कहा कि भारत का समय आ गया है। आज पूरी दुनिया हमारे देश की ओर देख रही है और इसका सबसे बड़ा कारण भारत के युवा हैं। एनसीसी कैडेट विशेष हैं। एनसीसी कैडेट के रूप में देश के युवा अमृत पीढ़ी का नेतृत्व करते हैं। हमें कैडेट्स के दृढ़ संकल्प पर गर्व है। एनसीसी कैडेट्स ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। मेरे युवा साथियों, किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए जो ऊर्जा सबसे अहम होती है वो ऊर्जा है युवा। अभी आप उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, वहां एक जोश होता है, जुनून होता है, आपके बहुत सारे सपने होते हैं और जब सपने संकल्प बन जाए और संकल्प के लिए जीवन जुड़ जाए तो जिंदगी भी सफल हो जाती है। और भारत के युवाओं के लिए ये समय नए अवसरों का समय है। हर तरफ एक ही चर्चा है कि भारत का समय आ गया है। India's time has arrived। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आप हैं, भारत के युवा है। भारत का युवा आज कितना जागरूक है, इसका एक उदाहरण मैं आज जरूर आपको बताना चाहता हूं। ये आपको पता है कि इस वर्ष भारत दुनिया की 20 सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की अध्यक्षता कर रहा है। मैं तब हैरान रह गया जब देश भर के अनेक युवाओं ने मुझे इसको लेकर के चिट्ठियां लिखी। देश की उपलब्धियों और प्राथमिकताओं को लेकर आप जैसे युवा जिस प्रकार से रुचि ले रहे हैं, ये देखकर सचमुच में बहुत गर्व होता है। आपको बता दें कि इस समारोह में 19 देशों के 196 अधिकारियों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। नहीं रही राखी सावंत की माँ के निधन पर दहाड़े मार मार कर रोई राखी। खुद को संभालना हुआ मुश्किल, कभी आदिल को पुकारती दिखी। कभी सलमान भाईजान को याद कर सुनाया अपना दुखड़ा। भाई, माँ मर गई भाई। सलमान भाई। भाई कौन है मोबाइल? अरे देखना, आज में जून में आज रख सकते हो।
सलमान भाई मर गए। राखी सावंत पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 28 जनवरी की रात राखी को वो मनहूस खबर मिली जिसका अंदेशा तो उन्हें पहले से था, लेकिन दिल सिर्फ माँ की सलामती की दुआ करता था। अफसोस, सारी कोशिशें, सारी दुआएं काम नहीं आई। राखी की मां कैंसर और ब्रेन ट्यूमर जैसी घातक बीमारियों से जिंदगी की ये मुश्किल जंग हार गई हैं। शनिवार रात राखी की मां जया भेड़ा का निधन हो गया। वो लंबे वक्त से मुंबई के क्रिटिकेयर एशिया हॉस्पिटल में एडमिट थीं। जया भेड़ा की हालत लगातार क्रिटिकल बनी हुई थी। राखी सावंत अक्सर अपनी मां से मिलने हॉस्पिटल जाती थी। शनिवार की शाम भी राखी मां से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंची थी, लेकिन राखी को क्या पता था कि इस बार मां से ये मुलाकात आखिरी साबित होगी। मां के आखिरी पलों में राखी उनके साथ ही रही। राखी के हॉस्पिटल पहुंचने के 1 घंटे बाद ही उनकी मां ने अंतिम सांस ली। मां के निधन से राखी बुरी तरह टूट चुकी हैं। खुद को संभाल पाना भी राखी के लिए मुश्किल हो रहा है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें राखी अपनी मां के पार्थिव शव को क्रिटिकेयर एशिया हॉस्पिटल से कूपर हॉस्पिटल में ले जाती दिख रही है। इस दौरान राखी खुद को संभाल नहीं पाई और मीडिया के सामने दहाड़े मार मार कर रोने लगी। राखी को यूं बिलखता देख उनके साथ वहां मौजूद बाकी शख्स भी फूट फूट कर रोने लगे। बेहिंता दर्द में डूबी राखी कभी शौहर आदिल को याद करती दिखी तो कभी राखी सलमान को याद कर रोने लगी। आदिल कहाँ है? आदिल कहाँ है? भाई, माँ मर गई भाई। सलमान भाई। राखी सावंत की मां जया भेड़ा का अंतिम संस्कार आज यानी कि रविवार दोपहर 12 बजे के करीब किया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद राखी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके दी है, जिसमें राखी ने बताया है कि उनकी मां का अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाज के अनुसार ओशिवारा स्थित क्रिश्चियन कब्रिस्तान में होगा। बता दें कि राखी सावंत की मां ने 2 शादियां की थीं। वो हिंदू थी, लेकिन उन्होंने बरसों पहले ही ईसाई धर्म अपना लिया था। यही वजह है कि राखी ने अपनी मां का अंतिम संस्कार ईसाई धर्म के अनुसार ही करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि राखी सावंत की मां लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रही थी। कई सर्जरी होने के बावजूद राखी की मां का ट्यूमर कैंसर में तब्दील हो गया और पूरे शरीर में फैल गया था। लगभग 2 साल उनकी मां इस बीमारी से जंग लड़ती रही। हाल ही में उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई थी। बिग बॉस मराठी में से बाहर आने के बाद राखी को मां की क्रिटिकल कंडीशन की खबर मिली थी। तभी से राखी दिन रात अपनी मां के इलाज में जुटी हुई थी, लेकिन आखिरकार 28 जनवरी की रात वो इस दुनिया को छोड़ चल बसी।